আছো কাকা, কিন্তু এবারে ভোটটা জনগণের আদর্শ পঞ্চায়েত বানাবার জন্য ভোট দিতে হবে। সিপিএম আর আইএসএফ জোটবদ্ধ, চালাকি করলি একদম দড়িতে বেঁধে ফেলবো। হ্যাঁ, আমাদের শেখাতে হবে না। আজকে 80 বছর ভোট দিচ্ছ, তারপরেও এই অবস্থা। সব লুটে পুটে খেয়ে নিচ্ছে। অতএব চিন্তা ভাবনা সেইভাবে রেখো। এই চলো, ভাই ফোন করছে। হ্যাঁ যাচ্ছি। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं हूं समीर यदवंशी। आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया। ये है कलकत्ता का, कि जहां खुलेआम धमकी दी जा रही है। जहां तक मुझे बताया गया है कि इसमें धमकी दी जा रही है कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको मार दिया जाएगा। ऐसा मतलब एक वीडियो रिकॉर्डिंग में आ रहा है। और तो भाई ऐसे ही कुछ सिनेरियोज दिल्ली में देखे जाते हैं, और दिल्ली में देखे जाने लगे हैं। ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जिन्हें मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, कि जहाँ आप उनकी परमिशन के बगैर नहीं जा सकते। अगर आप मुस्लिम हो तो जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं जा सकते हो। कुछ एरियाज तो ऐसे इतने रेडिकलाइज देंगे। शायद आपने पिछले दिनों एक खबर भी सुनी होगी कि दिल्ली के नागलोई के अंदर गोलियां चल गई हैं। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, एक 16 साल की बच्ची को चाकू से गोद के मार दिया गया। तो इस ईद पे ऐसी कुछ खबरें ऐसी निकल के आई हैं कि ईद के बाद में कहीं गाय की गर्दन काट के फेंक दी गई है मंदिर के आगे, तो कहीं मांस फेंक दिया गया है हनुमान मंदिर के आसपास में ही। तो दिल्ली में कुछ ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं। और दिल्ली की गवर्नमेंट कुछ महान है, तो हम इनको मिस्टर अरविंद केजरीवाल ना बोल के हम इनको पाकिस्तान का हम खिलजी कहेंगे। ये खिलजी ही है कि जो हमारी संस्कृति को ही नष्ट करने पे तुला हुआ है। कि एक तरफ ये मंदिर तोड़ता है, इलीगल मंदिर कहता है कि इलीगल है रोड पे। चलो ठीक है, रोड पे तोड़ देना चाहिए, बिल्कुल मंदिर है तो क्या हुआ, गवर्नमेंट की ज़मीन पे नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार क्या आप उन दरगाहों पे, उन मस्जिदों पे भी बुलडोजर चलवाएंगे मिस्टर केजरीवाल साहब? क्योंकि आपने तो कुछ ऐसे कस्में खाई थी, जो आपने कुछ ऐसे वादे भी किए थे। वादे भी कुछ ऐसे किए थे आपने कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। तो वादे आपके दिल्ली के लंदन बनाने की जगह मुझे तो ये पाकिस्तान बनता नज़र आ रहा है, लंदन कम। क्योंकि जो आजकल फ्रांस की कंडीशन है, वो शायद कुछ दिन में दिल्ली की कंडीशन भी कुछ टाइम पहले ऐसे ही हुई थी शायद ना। सीए के टाइम पे याद हो तो शायद आपको, दिल भरने की के चारों हाथ पैर काट दिए गए थे, जिंदा जला दिया गया था कुछ को। अंकित शर्मा को मार के नाले में फेंक दिया गया था, चाकू से गोद गोद के मार दिया गया था। कितने लोगों की दुकानें जल गई थी, कितने लोगों का बिजनेस ख़त्म हो चुका था, ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं केजरीवाल साहब, कि जहाँ एक शांतिप्रिय कम्युनिटी, एक फ्रांस के अंदर एक 17 साल के लड़के को गोली मारने पे पूरा फ्रांस जल रहा है, वहाँ सिर्फ 9%। और एक दिल्ली के अंदर, कि जहाँ बिना वजह कुछ भी कभी हो सकता है। कभी रामनवमी पे पथराव, कभी हनुमान जयंती पे पथराव, कभी हिंदुओं को मार देना, कभी बिना वजह 35 टुकड़े कर देना। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि आप उसके अंदर जा नहीं सकते। और अब तो हाल ये है कि दिल्ली में पानी, जो पूरी दिल्ली जो पानी पीती है, उस पानी के अंदर गाय का खून फेंका जाता है। ये इरादतन फेंका गया है, जानबूझ के फेंका जाता है, ताकि हिंदू ब्राह्मण्स का जो हैंगे अभी भी, जो नहीं खाते इन सब चीज़ें, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। फिर गाय काट के गर्दन मंदिर के बाहर फेंक दी जाती है, मांस हनुमान मंदिर के यहाँ फेंका जाता है। तो कुछ ना कुछ सिनेरियोज तो वैसे ही लगते दिख रहे हैं। क्योंकि इसी टीवी चैनल्स पे या कुछ यूट्यूब पे बैठ के कुछ यूट्यूबर्स और कुछ शोएब जमाई जैसे लोग, आरफा खानम शेरवानी, राणा अयूब, आरजे साहिमा जैसे लोग इसको बढ़ावा देते हैं। और कुछ अरविंद केजरीवाल जैसे, ओवैसी जैसे लोग, संजय सिंह, अखिलेश यादव जैसे लोग इस पे चूं तक नहीं कहते। एक तरफ कन्हैयालाल जैसे की गर्दन उड़ा दी जाती है, उस पर राहुल गांधी जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम उस पर गुस्सा थोड़ी ना कर सकते। तो ये इनके रिएक्शंस होते हैं। मतलब एक हिंदू की जान इतनी सस्ती हो चुकी है, एक सिख की जान इतनी सस्ती हो चुकी है। सिख से मुझे याद आया कि कुछ सिख आजकल मुसलमानों का कुछ ज़्यादा ही पक्ष लेते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ उन्हीं की बेटियों को उठाया जाता है, एक तरफ वहीं पंजाब के अंदर गौ मांस बनता है और वो गौ मांस इनको खिलाया जाता है। एक तरफ खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं ये लोग, और दूसरी तरफ सिखों की माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, घरों से उनको उठाया जाता है। एक इंसिडेंट सुना होगा आपने पाकिस्तान में, गंते साहब की बेटी को जब उठा लिया गया था जबरन। लेकिन उस पर ये सिख बोलते क्यों नहीं? अभी हिमाचल से खबर आई थी, गुरुद्वारा साहब जी की जगह पे कब्जा कर रहे थे, और जो सरदार जी बीच में बुजुर्ग थे, उनको मारा पीटा गया, उनकी पगड़ी तक उतार दी गई। पगड़ी शान होती है सिखों की, पगड़ी तक उतार दी गई, उनकी बनियान तक फाड़ दी। लेकिन उस पर ये इंटेलेक्चुअल लोग दिखाई नहीं देते मुझे। तब ये लोग कहाँ रहते हैं? क्यों भाई, सिख तो 2% ही हैं, सिख 2% हैं, वो तो माइनॉरिटीज़ में है। लेकिन उनके साथ ये लोग कहाँ खड़े होते हैं? कहीं नहीं दिखते। अगर ऐसा ही चलता रहा, और मैं सनातनियों को बोलूँगा ऐसे चुपचाप बैठे रहे, मूर्ख दर्शक बन के बैठे रहे, तो मुगल खिलजी कहीं और से नहीं, आपके घर से ही, आपके मोहल्लों से ही निकल के आएंगे और आपकी बहु बेटियों को उठा लेंगे। ये मत सोचना कि मैं नफरत फैला रहा हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आइडियोलॉजी के खिलाफ। इसमें जैसे रवीश कुमार जैसे लोग, ध्रुव राठी जैसे लोग भी आते हैं,
अखिलेश यादव जैसे लोग भी आते हैं, उसमें संजय सिंह जैसे लोग भी आते हैं, उसमें केजरीवाल जैसे लोग भी आते हैं। तो मुझे उस आइडियोलॉजी से नफरत है, ना कि किसी धर्म से। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि केजरीवाल साहब को ज़रा याद दिलाइए कि दिल्ली के नागरिक हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब हैं। वोट उन्होंने भी आपको दिया है लंदन बनाने के नाम पे, ना कि मोहल्ला क्लिक में कुत्ते सोने के नाम पे, ना ही 24 लाख के कमरे बनवाने के नाम पे, ना ही आपके घर में 20 लाख के पर्दे लगवाने के नाम पे, 2 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवाने के नाम पे, आपके बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाने के लायक के। उस पर वोट नहीं दिया गया था आपको वोट दिया गया था कि दिल्ली की हालत सुधारें। वोट आपको इस चीज़ पे नहीं दिया गया था आप लेडीज़ को बस में फ्री कर दें और फिर कहो कि डीटीसी तो घाटे में चल रही है, जहाँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पुरुष को होती है, क्योंकि ज़्यादातर आदमी जॉब्स करती हैं लड़कियां, बट आदमी ज़्यादा करते। कि जहाँ फ्रीडम दी गई है वहीं पे फ्रीडम का गलत यूज़ भी होता है। तो अगर कानून है तो कानून सबके लिए होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ी ना होना चाहिए कि हर किसी के लिए कानून है। जब औरत को मर्द की जगह दी जाती है तो क्या कानून में भी उसकी जगह बराबर नहीं होनी चाहिए, उसकी सज़ा बराबर नहीं होनी चाहिए, उन लोगों के कानून सेम नहीं होने चाहिए? जब हिंदू के लिए कानून वो है तो मुस्लिम के लिए भी वो कानून वही होना चाहिए, सिख के लिए भी वही होना चाहिए, जैन बौद्ध सबके लिए। ये क्या मतलब होता है कि आप एक कम्युनिटी को एक कानून के दायरे में बांध के रखो और दूसरी कम्युनिटी को वो अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे? तो उसको देश क्यों कहते हैं? उसको चिड़ियाघर बोल दो या धर्मशाला बोल दो कि जो मर्जी आए, जो मर्जी आके बस जाए यहाँ पे। बांग्लादेशियों को आप राशन प्रोवाइड करते हैं, बांग्लादेशियों को आप पैसे प्रोवाइड करते हैं, मस्जिदों में 18,000 रुपये आप देते हैं। क्या किसी पंडित को जाके दिया आपने? क्यों? वो ऊंची जाति का तो मतलब वो बहुत अमीर है। कभी जाके उनकी माली हालत चेक करिए आपने? कभी भी जाके जो आपको फंडिंग्स आती हैं, कभी भी आप उसका बैकग्राउंड देखते, पैसा कहाँ से आ रहा है? वो नहीं देखते, क्योंकि आपको वोट की राजनीति खेलनी है सिर्फ और सिर्फ एक तबके के पीछे, बाकी भाड़ में जाएं। तो केजरीवाल साहब, आपको बिठाया भी दिल्ली की जनता ने है और जूते मार के उतारेगी भी यही जनता, ये याद रखना। आप एमसीडी में आके एक धर्म विशेष के खिलाफ जाओगे, एक धर्म विशेष के साथ रहोगे, तो इतने बेवकूफ़ तो ये भी नहीं है ना। क्योंकि जब भी कोई हमारी अस्मिता पे, हमारे धर्म पे, हमारे सनातन पे किसी ने उंगली उठाई है उंगली के साथ, तो ये काम ना करें, सुधरें। अगर कानून एक के लिए है तो कानून वो सबके लिए होना चाहिए। कानून ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इसका हक है, तुम्हारा हक नहीं है। मेरा तो कहना ये है, अरे आप लोग हमें ख़त्म करने की सोच रहे हो। 500 साल मुग़ल आके रह गए, खिलजी आके चला गया, हमारी इतने सारे बुक्स जला दी उसने, तब भी क्या वो हमें पीछे कर पाया? मॉडर्न साइंस आज भी हमारे पैर चूमती है, इसीलिए क्योंकि हमने कभी भी किसी पे हमला नहीं किया। हम विस्तारवाद की नीति पे नहीं चले, हम भाईचारे की नीति पे चले। अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा रहता था ना, हम खाना बना के देते थे, आज भी उस पर चलते हैं। लेकिन शायद वो सुदामा अच्छा नहीं लग रहा इनको, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, रूठा तो रावण। तो दोनों में ब्राह्मण को भूखा ही रहने दो, रूठ गया तो रावण बनने में उसको देर नहीं लगेगी। परशुराम जी ब्राह्मण ही थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे। शस्त्र क्यों उठाए थे इन्होंने, सबको पता है। तो आप सबसे मेरी यही विनती है, केजरीवाल साहब आपसे पर्सनली यही विनती है, जो आप लोग ये ढोंग करते हो, ढोंग करना छोड़ो, जो रियल चेहरा आपका वो दिखाओ ना। ढोंग हर कोई करता है, लेकिन आप जितना सांप तो कोई भी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तानियों के 2 मुंह हैं और 2 जीभ हैं हर एक मुंह के, तो केजरीवाल के 4 मुंह हैं। एवरी फेस आर 4 टंग्स। क्योंकि इतना सब करने के बाद, इतना सब देखने के बाद भी ये अपने मुंह में लॉलीपॉप दबा के बैठे हैं। तो आज से आपका नाम, हम आपको केजरीवाल तो बोलने से रहे, आज से आपका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, 2023 का खिलजी, 21st सेंचुरी का खिलजी। बिकॉज आप हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते हो, हमें मिटाना चाहते हो, वो भी एक सोची समझी साजिश की तरह। और भाई मिनी पाकिस्तान दिल्ली में ही इतने सारे हैं कि आप सोच नहीं सकते। बाकी भाई आप लोग बताओ मैं गलत कहाँ हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे राइट कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलता हूँ, मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा। और हाँ, ऐसी आवाज़ उठाते ही रहेंगे, सिर्फ धर्म के ऊपर ही नहीं, अपने कर्म के ऊपर भी। और हमारी जो आपने वादे किए हैं, चाहे वो हमारी शिक्षा से हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य से हो, पूरे तो करने पड़ेंगे ना। वो वक्त चला गया जब हमारे बाप दादा चुपचाप बैठ के, अरे बाबूजी हैं, नेताजी आ गए हैं। तो नेताजी आप बने भी हमारी वजह से हो और गिरोगे भी हमारी वजह से, याद रखना।